गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक। तिनके पद वंदन किए नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके। तुव प्रसाद तुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगढ़ सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के चैतामृत के श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सबने व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए। जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। इस प्रकार रूपलाल जी का पद एवं मंगल गान हम लोगों ने पूर्ण किया था। अब आज की चर्चा में आज की कथा में हम लोग भूरि सखी के भाव को प्रारंभ करते हैं। ये जो भाव है ये हितोत्सव का वस्तुतः ये भाव है, परंतु इस भाव में पूर्ण जो लीला है महाप्रभु जी का और पूर्ण जो ऐश्वर्य विस्तार है वो बताया गया है। अब ये आज से जो कथा आज की और कल की जो 2 दिन के जो चरित्र रह गया है, फिर तो हम लोग का चरित्र विश्राम हो जाएगा और पता ही नहीं चला कि कब चरित्र हो गया है ना। लग रहा है कि अभी तो प्रारंभ हुआ था, कल ही तो हुआ था, अभी एकदम विश्राम की तरफ आ गया। खैर जो हमारा ये महाप्रभु जी का चैतामृत है, इसके जो आज की और कल की जो कथा होगी वो थोड़ी मार्मिक होगी। अब वो जैसे कि प्रारंभिक साधक जो होगा उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में, तो प्रयास हम ऐसे ही करेंगे कि आप लोग समझ में आ जाए। तो जो पुराने साधक है उनको वो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चर्चा है थोड़ी मार्मिक है, थोड़ी गूढ़ चर्चा है। तो कहते हैं यहाँ पे अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली।
कह रही हैं अनूठा आज आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। अब आली कौन है? सखी। देखो अली और माई और सखी, सहचरी, ये सारे शब्द जो हैं सखी के लिए यूज करे जाते हैं। क्या पे कह रहे हैं? अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली, कि आज तो बड़ा अनूठा मंगल है, चलो व्यास मिश्र जी के घर में चलते हैं। क्या हुआ है वहां पे? कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुंवरी कीर्ति, कीर्ति की जो कुंवरी है श्री स्वामिनी जी, और नंद के जो लाल है ठाकुर जी, ये दोनों आज हित का रूप धर के वहां पे प्रकट हुए हैं। अब यहां से प्रारंभ होता है, कहते हैं मिटी अब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा, चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमरता जोर पर आली। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं मिटी सब मेड़ वेदों की, और लोग जो वास्तवता को ये बात सुनेगा तो कहेगा भैया ये कैसे आचार्य हैं कि जिन्होंने प्रकट होकर के वेदों को ही बंद करवा दिया। तो वेदों को बंद नहीं करवाया, मेड़ का तात्पर्य है जो वेदों के नाम पे जो आडंबर हो रहा था उसको रोका। मिट्टी अब मेड़ वेदों की, वही सब लोक की लज्जा। प्रेम जो है हर प्रकार की लज्जा, हर प्रकार के बंधन को तोड़ देता है, इसलिए वो प्रेम है। बंधन में प्रेम नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम एक ऐसा खुला पंछी है जिसको कोई कैद नहीं कर सकता। तो किसी विधि निषेध में, किसी प्रकार के बंधनों में प्रेम नहीं बांधा जा सकता। प्रेम तो एकदम मुक्त है। प्रेम ऐसा पंछी है जो हमेशा उड़ता रहता है, उससे कोई अपने पिंजरे के अंदर बंद नहीं कर सकता विधि और निषेध के। तो यहाँ पे कह जा रही है कि मिट्टी सब मेड़ वेदों की, और बही सब लोक की लज्जा। जो लोक की लज्जा थी, विधि निषेध थे, कर्म कांड थे, उन सब की लज्जा तोड़ दी गई। चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमरता जोर पर आली। और प्रेम का जो दरिया है, जो प्रेम की जो नहर है, वो बहने लग गई। वो उनके प्राकट्य होते ही, जैसे ही हित तत्व हमारे हृदय में प्राकट्य लेता है, महाप्रभु जी का नाम, महाप्रभु जी का रूप, महाप्रभु जी का लीला, महाप्रभु जी का धाम, जो कुछ हमारे हृदय में जैसे ही प्राकट्य लेता है, जैसे प्रकट होता है, वैसे ही हमारे हृदय में प्रेम की उमंगन होना प्रारंभ हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि चढ़ा है प्रेम का दरिया, उमड़ता जोर पर आली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महाप्रभु जी के शरण में है, प्रिया प्रीतम उसको सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, वैसे ही उस हृदय में, उस स्थल पे प्रेम का दरिया बहने लग गया। अजब वह चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कान जुमैया सी, कि तन मन होवे मत वाला, जो देखो भरे नजर आली। अब ये तो महसूस किया जा सकता है, इसे क्या व्याख्या करें। अजब वह चांद सा मुखड़ा, गजब मुस्कान जुमैया से, कि तन मन होवे मत वाला, जो देखे भर नजर आ रही। उनका वो चांद सा मुखड़ा, उनकी वो मुस्कान जो हमको आकर्षित कर रही है। आप देखो महाप्रभु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एकदम एकदम संकुचित भाव से। न कोई ऐश्वर्य है, न महाप्रभु जी के न महाप्रभु जी को बड़े सिंहासन पे विराजमान है कि सिंह का सिंहासन बना है, बढ़िया चवल ढूंढ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाप्रभु जी का रूप। न इस सर पे उनके छत्र छाया है। सेवक जी तो कह रहे हैं कि लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत निधि तहा, तहा न वैभव आन के। वैभव की आनी नहीं है, वैभव की कोई स्थापना नहीं है, वहां पे महाप्रभु जी रहते हैं। लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत निधि तहा, वहीं रहते हैं। उनका जो छत्र है वो लता भवन ही उनका छत्र है। वैसे आचार्य होते हैं, उनके सर पे छत्र लगा होता है, चवल लिए हुए दाल दाल से खड़े रहते हैं, सिंहासन में विराजमान होते हैं। महाप्रभु जी का सिंहासन क्या है? वृंदावन की राजधानी का टीला, वही उनका सिंहासन है। और उनका छत्र क्या है? जो कल्प वृक्ष उनके सर पे विराजमान है, वही उनका छत्र है। आगे कह रहे हैं, जुगल मन हित के साचे में, ढली कंचन सी वह मूरत, की हो कन दर्प न्योछावर,
चरण रज चूम कर आली। उमड़ता रोम रोम से अजब दरिया है लावन का, बरसता प्रेम का झरना लगी करुणा की झरियाली। जुगल मन हित के साचे में ढली कंचन से वह मूरत। मन क्या है? जुगल मन है। इनका स्वभाव क्या है? जुगल स्वभाव है। और हित के साचे में मतलब प्रेम के साचे में। जैसे कि हम लोग कोई चीज बनाते हैं, हम लोग बनाते नहीं, होली में गुजिया बनाते हैं तो साचा आता है उसका, तो जिस साचे में लगाते हैं वैसी डिजाइन बन जाती है। कह रहे हैं कि जुगल मन हित के साचे में, प्रिया प्रीतम का जो मन है जब वो प्रेम के साचे में गया तो ढली कंचन सी यह मूरत, तो ये मूरत प्रकट हुई कि हो कंदर्प न्यौछावर चरण रज चूम कर आली। में सब कुछ अपना नछावर कर दो उनके चरण रज को पा करके। ऐसा महाप्रभु जी का अद्भुत रूप है। आगे कह रहे हैं, हमें यह राधिका वल्लभ सदा को देने आया है, कर्म का काल का मेटा सभी माया का डर आली। राधिका वल्लभ लाल हमें प्रदान करने आए महाप्रभु जी, श्री राधा वल्लभ लाल को प्रदान करने आए हैं। कह रहे हैं कि जो कर्म का मेटा, काल का मेटा, माया का मेटा, ये जो हमारे ऊपर इतने प्रकार के ताप हैं, बोझ हैं, इन सबको एक क्षण एक झलक से निहारती प्रभु जी ने हमको हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दिया। सिर्फ देखो, कोई योग साधन जप तप नियम संयम किसी की आवश्यकता नहीं। अगर महाप्रभु जी बस एक नजर हमारी तरफ कर दे, उनकी एक नजर ही काफी है। अगर वो एक बार हमारी तरफ दृष्टिपात करते तो हर प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे हम। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई, ना हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। जितने मेरे रोम हैं, शरीर में जितने रोम हैं उतनी मेरी आंखें हो जाएं। जो रोमन रोम हो अखियां, जो देखे एक टक कोई, और मैं एक टक आपको देखूं, ना हो एक रोम छवि पूरी, तो आपकी एक रोम भी छवि पूरी ना हो, हजारों कल्प भर आली, चाहे हजारों कल्प भी क्यों ना बीत जाए। आगे कह रहे हैं, अभी कुछ और फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में, जभी दे खो नई मूरत, नया लावन का भर आली। ये धन धन मास माधव की, पूजाई धन ग्यारस है, ये धन धन जन्म का उत्सव, सभी रसिकों के घर आली। अच्छा, आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि महाप्रभु जी का जो प्राकट्य है वो तो एकादशी को हुआ है, इतना हम जानते हैं। कौन सी एकादशी को हुआ है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम ऑप्शन नहीं देंगे आपको, तो मौखिक याद होना चाहिए कि भाई आपका महाप्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ वो कौन सी एकादशी को हुआ है। और लोग बताइए, बताते रहिए। शुक्ल पक्ष वो तो है, उसमें आ गया, पद में आ गया शुक्ल पक्ष। और लोग बताते रहिए। मोहिनी एकादशी, एग्जैक्टली, तो मोहिनी एकादशी को महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो उत्सव है ये धन्य हो गया, शुभ बासर शुभ छत्र विचार, महापुरुष प्रकटे संसार। हम बहुत परेशान थे इस बात से। अब देखो, आप जो व्यक्ति घुस के पढ़ने जाता है वो परेशान हो सकता है। तो हम जब कथा कर रहे थे सेवक वाणी की, तो हम इस बात को, ये मेरे अंदर प्रश्न आया था। थोड़ी ना हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं आता, हमको सब पता है, थोड़ी ना होता है। तो हमारे अंदर प्रश्न आया कि एक जगह तो सेवक वाणी में कह रहे हैं कि कोई छत्र विचार नहीं है, कोई समय का वो नहीं है, कौन सा उत्तम कौन गवार, किसी प्रकार के नियम संयम की बात नहीं करी गई है, किसी प्रकार के शुभ तिथि की बात नहीं करी गई है, कौन सा शुभ दिन कौन सा अशुभ दिन इसकी खंडन किया गया है। और वही सेवक जी ये बात कह रहे हैं, सेवक जी कह रहे हैं कि शुभ बासर शुभ छत्र विचार,
महापुरुष प्रकटे संसार। तो मतलब यहाँ पे तो शुभ बासठ छत्र विचार लिया, मतलब कि तिथि की बात करी गई है, और वहां पे सेवक जी कह रहे हैं दूसरी जगह पे कि भाई यहाँ पे तिथि का कोई वो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, दो दो बातें। तो हम गए दादा गुरुदेव भगवान के पास, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि इसका तात्पर्य यहाँ पे शुभ 762 शुभ छत्र विचार महापुरुष प्रकट संसार, इसका तात्पर्य ये है कि जब महाप्रभु जी प्रकट हुए तब जो बासर थे, जो छत्र थे, जो तिथियां थी, वो अपने आप अनुकूल होने लगी, अपने आप लाइन पे लग गए सारे ग्रह उनके प्राकट उत्सव में। तो यहाँ पे ये तात्पर्य लिया गया है। तो आप लोग भी अगर कभी आगे चलकर कंफ्यूज हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि महाप्रभु जी के प्राकट में सब तिथियां अपने आप वहां पे प्रकट हो गए। शुभ बासर शुभ छत्र विचार, महाप्रभु जी ने विचार नहीं किया, विचार कौन कर रहा है, ये बासर तिथियां विचार कर रहे हैं कि मैं कौन सी तिथि अनुकूल हो जाए, कौन सबसे शुभ घड़ी है वहां पे प्रकट हो जाए उनके जन्म के उत्सव में। तो यहाँ पे आगे कह रही है, पड़ी द्वारे पे हित भोरी, नजर भर देख लो मुझको, यही दो रीझ तन मन प्राण वारो, पाव पर आली। भोरी सखी कहती है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, कुछ नहीं है, बस मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं कुछ न्यौछावर भी कर सकूं आपके ऊपर, देना तो बहुत दूर की बात है, न्यौछावर भी कुछ नहीं कर सकती। बस मेरे पास ये मेरे प्राण है, ये बस मेरे प्राण मेरे पास है, आप मैं इसको बहुत संभाल के रखी हूँ, जब आप आओगे मेरे सामने तो ये प्राण आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगी, मतलब जो आपका दर्शन करते हैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, ऐसा भाव है भोली सखी का। ये प्राण है आपको न्यौछावर करने के लिए, मैंने संभाल करके रखे हैं इस प्राण को, यही आपके न्यौछावर कर सकती, वो भी आपके दिए हुए हैं। आगे कह रहे हैं, हुआ है जग में उजियारा, हुआ रसिकों का भूपाला, यही वृष भानु की बाला, यही है नंद का लाला। रसिकों का भूपाला मतलब रसिकों का जो सिरताज है, महाप्रभु जी ने रसिकों को मार्ग दिखाया, किस रसरीति से आपको चलना है, रसिकों को स्थापित की महाप्रभु जी ने। रसिक अनन्य नृपति चूड़ामणि, तो महाप्रभु जी ने रसिकों को मार्ग दिखाया। पूरा हुआ है रसिकों का भूपाला, अभी तो कह रही यही विश्वभानु की बाला, यही है नंद का लाला। हित तत्व से ही प्रिया और प्रीतम दो तत्व प्रकट हुए, और वही जो है विलास कर रहे हैं, हित में ही विलास कर रहे हैं, हित से प्रकट हुए, हित में विलास कर रहे हैं प्रियालाल। ये बात बहुत गहरी है समझने की, बस इसलिए हम बस छू के निकल रहे हैं, अंदर घुसेंगे तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बस उसको प्रणाम करके निकल रहे हैं। यही मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। ये मोहन की वंशी है, यही राधा प्रशंसी है, मोहन की वंशी भी यही है, राधा को प्रशंस करने वाली राधा रानी की प्रिय सखी भी यही है, यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। रस सर की हंसी, जो हंस हैं, जो रस के सागर में जो विलास करने वाले हंस हैं, वो भी यही हैं। ऋषिकेत हरिवंश हंस हंसने सावल गौर, कहो कौन करे जय तरंग निन्यारे। उस प्रेम रूपी हंस, प्रेम रूपी सरोवर में हंस रूपी विलास करने वाले भी यही हैं। यही रस सर की हंसी, ये दंपत्ति की उर्माला, ये दंपत्ति का श्रृंगार है, दंपत्ति इसको धारण करते हैं। जैसे कि हम भावना करते हैं ना, हम जिसकी भावना करते हैं वो हम धारण करते हैं, जो भाव हम अंदर रखते हैं वो हम धारण करते हैं। जैसे कि कोई सोचता है मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ, मैं श्री कृष्ण जी की सखी हूँ, मैं ठाकुर जी का पिता हूँ, ठाकुर जी की माँ हूँ, ये भावना हम धारण करते हैं ना। हम लोग कहते हैं हम सखी भाव के उपासक, दास्य भाव के उपासक है, हम सबके अलग अलग भाव होते हैं। ऐसी प्रिया प्रीतम किस भाव को धारण करते हैं, अब बताओ। हम तो ठाकुर जी की भावना को धारण करते हैं ना, कि हम श्री जी की सखी हैं या लाल जी की सखा है, अलग अलग भावनाओं को हम धारण करते हैं। बट प्रिया प्रीतम किसकी भावना, प्रिया प्रीतम की भावना करते हैं कि मैं हिस सजनी जो की सखी हूँ। प्रिया जी इस भावना को धारण करती हैं कि मैं सजनी जो की सखी हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी इस भावना को धारण करते हैं कि मैं सजनी जो का पति हूँ। यही भावना प्रियालाल धारण करते हैं। ये प्रियालाल जिस भावना को धारण करते हैं वो है ये हित तत्व।
प्रिया जी इस भावना को धारण करती हैं कि मैं तो हित सजनी जो की सखी हूँ, मैं तो हित सजनी जो की सखी हूँ। जैसे हम लोग एक ठसक में रहते हैं ना, हमारी माई श्यामा जो को, ऐसी प्यारी जो इस ठसक में रहती है, हमारी माई सजनी जो को राज प्यारी जो ठसक में रहती है कि मैं हित सजनी जो की सखी हूँ, मैं छोटी मोटी नहीं, मैं हित सजनी जो की सखी हूँ। प्यारी जो इस बात से ठसक में रहती है। ऐसी लाल जी इस बात से ठसक में फूले फूले लाल जी घूमते हैं कि मैं छोटा मोटा नहीं, मैं सजनी जी का पति हूँ, मैं सजनी जी का हूँ, सजनी जी का प्रीतम हूँ। इस बात से ठाकुर जी ठसक से फूले फूले घूमते हैं। तो प्रिया लाल को सजनी जी की ठसक रहती है। कह रहे हैं यही नव कुंज की केली, यही अनुराग की बेली, यही राधा की निज चेरी, यही मोहन की प्रतिपाला। नव कुंज की केली मतलब रास किसके कारण हो रहा है? हित के कारण हो रहा है। अभी तो रास का परिणाम क्या हुआ? हित की उत्पत्ति। देखो, रास हित के कारण हो रहा है और रास का परिणाम क्या है? हित की उत्पत्ति। अब देख लो यहाँ पे कितनी गहरी बात कही गई है। समझ पाओ तो समझ लो, पकड़ पाओ तो पकड़ लो। रसिक रस प्राण भी यही, मनावे मान भी यही, करे हित दान भी यही, सदा निज दीन जन पाला। हित दान, प्रेम का दान भी करने वाले हैं। सखी कह रही है यहाँ पे, मुझे कोई हित सजनी से मिलवा दीजिए। हित सजनी से तो बस हित सजनी जो मिलवा सकती है, हित सजनी जो से तो बस हित सजनी जो ही मिलवा सकती है, क्योंकि हित दान भी यही हित का दान देने वाले हैं, और कोई हित का दान नहीं दे सकता। और जब तक हित की करेंसी नहीं होगी, प्रिय प्रीतम कहाँ से मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो प्रेम कहाँ से आएगा? भगवान ने तो कह दी कि मैं तो सब जगह हूँ, पर प्रेम से मैं प्रकट होता हूँ। जहां मेरा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, वहां प्रकट हो जाता हूँ। पर प्रश्न ये है कि ये प्रेम कहाँ से आएगा? जब हम इतना प्रेम लाएं, ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो प्रेम हित से आएगा। ये हित है प्रेम देने वाले। करे हित दान भी ये ही, हम भिखारी बन के बस उनके पास खड़े रहे। हमारी कोई योग्यता नहीं है उनसे मांगने की, नहीं हम हक से मांग, कुछ नहीं है हमारे पास, हम बस उनके द्वार के भिखारी बने रहे। जहां उनकी कोई नजर पड़ जाए, वो हमको थोड़ा सा हित दे दे, थोड़ा सा प्रेम दे दे, तो उनकी नजर भी हमारे ऊपर पड़ जाए कि ये मेरे द्वार पे खड़ा होता है आकर के, बस कुछ नहीं करता, रोज खड़ा होता है, कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है मेरे द्वार पे। वो हम पड़े रहेंगे उनके द्वार पे, कभी ना कभी तो नजर पड़ेगी, कौन है जो रास्ते में पड़ा रहता है रोज? कौन है? तो कौन है, कहां से आया? इतना पूछ लिया, बस हो गया हमारा काम। वो ही हमको दान देने वाले हैं, तो बस उनके द्वार के भिखारी हैं, बस यही बने रहे हम। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कह रहे हैं खिलाड़ी खेल मतवारे, खिलौना खेल के प्यारे, यही है खेल जीवन का, खिलाने खेलने वाला। प्रिया प्रीतम जैसे कि एक चाबी वाला खिलौना होता है ना, चाबी वाला खिलौना, जितनी चाबी भर दो उतना नाचता है, फिर जो है बंद हो जाता है। ऐसे ही हित सजनी जो वो चाबी भरती है प्रिय प्रीतम, प्रेम की चाबी, क्योंकि प्रिय प्रीतम प्रेम के बिना और कोई भी चेष्टा नहीं करते। प्रिया प्रीतम प्रेम के बिना और कोई चेष्टा नहीं करते, बिना प्रेम के। तो प्रिया प्रीतम के अंदर जो प्रेम की चाबी है, वो है सजनी जी भरती है। जितनी चाबी भरती है, प्रिय प्रीतम विलास करते हैं। और किसके लिए विलास करते हैं? प्रिया प्रीतम किस सजनी जी को सुख देने के लिए नृत्य करते हैं। ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, प्रिया जी नृत्य कर रही है, तो क्या हेतु है? हित सजनी जो देख देख के प्रसन्न हो, बस ये उनको प्रसन्न करने के लिए प्रिया प्रीतम रास विलास करते हैं। अबे तो प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए हित सजनी जो सारी चेष्टा करती है, इसलिए तो कह रहे हैं निकुंज में सबका मन एक है, सब एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी, यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला। अब ये 16वें नंबर का जो पद है, इस पद की व्याख्या 3 दिन तक की कथा हो सकती है। जो ये हम बोल रहे हैं, यही हित प्यास का सागर, यही हित प्रेम का पानी, यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला, ये बहुत बड़ी बुरी बात बोली गई है। भोरी सखी के भाव की स्थिति सोचो कितनी ऊंची होगी, जो भोरी सखी ये सब बातें कह रही है।
यही हित प्यास का सागर और यही हित प्रेम का पानी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मतलब पानी पी के किसी को कैसे प्यास लग सकती है? पानी पीने के बाद तो प्यास बुझती है ना। ये बिल्कुल सिद्धांत की तभी पहले ही बोल दिया, मिटी सब मेड़ वेदों की भई सब लोक की लज्जा। ये प्रेम का ऐसा दरिया है कि यहाँ पे कोई ज्ञान विज्ञान लग ही नहीं सकता। और बताओ कौन जस्टिफाई कर पाएगा कि भाई पानी पानी पीने से प्यास लग रही है। यहाँ पे जितना पानी पियो उतनी ज्यादा प्यास लगेगी। ये उल्टी फिलॉसफी है। यहाँ पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है और प्यास लगती है। यही हित प्यास का सागर और यही हित प्रेम का पानी। उनको पा करके और उनको पाने की चाहत भरती है। बस उनको पाते रहे पाते रहे पाते रहे, उनको देखते रहे उनको देखते रहे, उनकी सेवा करते रहे। ऐसी भावना है यहाँ पे। जितनी प्यास उतना ही पानी, और जितना पानी उतनी ज्यादा प्यास। अभी तो कह रहे हैं कि यही हित प्रेम का दाता, यही हित प्रेम मत वाला। प्रेम को देने वाला भी यही है और प्रेम को मांगने वाला भी यही है तत्व। जब भैया जिसके पास है वो क्यों मांगेगा? फिर देखो यहाँ पे खंडन हो गया ज्ञान विज्ञान का। जो प्रेम मांग रहा है वही प्रेम दे रहा है। खैर ये बात बहुत गहरी है समझने की। ये आप लोगों को भक्ति मार्ग में चलते समय समझ में आएगी। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं, जब हम लोग इस प्रेम के मार्ग में चलेंगे तब ये बातें आपको धीमे धीमे खुल खुल के समझ में आएंगी। अभी समझाने की नहीं है ये बातें, बस सुनिए। अभी जरूरी नहीं है हर बात समझ में आए। रसिक घरे घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। घटाहित प्रेम की छाई, कि कली कलमश को धो डाला। रसिक जन भाग जागा है, जुगल अनुराग पागा है। ये मांगे रीज हित भोरी, कि मेटो मोह जंजाला। घटाहित प्रेम की छाई, कली कलमश को धो डाला। ज्ञान विज्ञान से नहीं हमारा मन नहीं शुद्ध हो सकता। प्रेम एक ऐसी ऐसी शक्ति है जो हर प्रकार की चीजों को, कलमश को धो सकती है। हर प्रकार के कलयुग से हमको दूर, हर प्रकार के बंधनों से दूर कर सकती है। प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है प्रेम। प्रेम की खिलौना दो खेत प्रेम खेत। ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं, इसलिए प्रेम जो है ईश्वरीय शक्ति है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है संसार में, कोई शक्ति नहीं है प्रेम से बड़ी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो प्रेम की शक्ति है जब ये फैली, जब इस प्रेम का आविर्भाव हुआ तो सारा कलयुग का कलमश हो गया, सारा कलयुग का कलमश मिट गया। और कह रहे हैं ये मांगे रीज हित भोरी, कि मेटो मोह जंजाला। क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि हित भोरी तो आपसे ही मांग रही है कि मेटो मोह जंजाला। ये जो मोह का जो जंजाल है इसको खत्म कर दो। जो मेरा मोह है संसार में इसको खत्म कर दो। मोह बड़ा कारण है। एक्सपेक्टेशंस मोह से ही आती हैं और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती तो हमको दुख होता है। तो मोह बड़ा मूल कारण है दुख का। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोध सखी का भाव पढ़ा। अब जो है शेष समय में हम लोग श्री विट्ठल दास जी के जो 2 पत्र लिखे महाप्रभु जी ने, उस पत्रों के चर्चा करते हैं। तो पहले हम देख लें कि श्री विट्ठल दास जी का थोड़ा चरित्र हम श्रवण कर लें। तो विट्ठल दास जी जो है गृहस्थ संत थे, ठीक है, महाप्रभु जी की सेवा में रहते थे। तो मतलब हमको वहां का राज का नाम तो नहीं याद आ रहा, जो राजा के यहाँ वो जो है बहुत अच्छे मंत्री थे राजा के यहाँ। तो उस राजपाट को छोड़ करके वृंदावन धाम आ गए, महाप्रभु जी के शरण में आकर के रहने लगे। फिर क्या हुआ, गृहस्थ थे और कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उनकी गृहस्थी चलती थी, क्योंकि अब काम तो उनका वहां पे था, वृंदावन में जैसे तैसे रह रहे थे, पर फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, धाम को छोड़ने का भी प्रयत्न नहीं किया। पर एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ से जो है जूनागढ़, जय हो जूनागढ़ के थे, तो जो है राजा के यहाँ से सिपाही है और बोले आकर के कि भाई आपको बुलाया गया है। महाप्रभु जी के सामने पत्र, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि ले जाओ, पर महाप्रभु जी ने कहा नहीं इधर दो। महाप्रभु जी ने सुना, महाप्रभु जी ने कहा ठीक है हमारी आज्ञा है, आप जाइए और सेवा कीजिए जाकर के वहां पे। उन बड़े मुश्किल से गए वहां पे। पर विट्ठल दास जी ने इस भाव को हमेशा अपने हृदय में रखा कि उनके 2 सैनिक लगे हुए थे। एक सैनिक जाता,
जैसे कि महाप्रभु जी का उच्चिष्टामृत, महाप्रभु जी का चन्नामृत। एक सैनिक जाता, जब तक दूसरा आता तो दूसरा चला जाता, तो दो सैनिक इसी सेवा में लगे रहते थे कि रोज जूनागढ़ से वृंदावन जाते, महाप्रभु जी का चन्नामृत, महाप्रभु जी का उच्चिष्टामृत लेकर के आते, विट्ठल जी वही पाते, और फिर दूसरा सैनिक जाके, ये दो सैनिक हमें सेवा में लगे रहते थे। वो कहते हैं कि विट्ठल दास जी अपना पूरा वेतन इसी में लगा देते थे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा उनको वहां पर जाकर के, क्योंकि पूरा वेतन तो बस उच्चिष्टामृत चन्नामृत लाने में लग जाता था। तो फिर भी इतने अनन्य थे कि उच्चिष्टामृत चन्नामृत को कभी त्यागा नहीं। एक बार वो जूनागढ़ का राजा श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करने गया, द्वारकाधीश के दर्शन करने गया, बड़ा सम्मान करता था विट्ठल दास जी का, क्योंकि ये बड़े धर्मपरायण राजा थे। तो जब दर्शन करने गया द्वारकाधीश जी के, तो उस मंत्रियों ने कह दिया राजा से कि क्योंकि विट्ठल दास जी दर्शन करने नहीं गए द्वारकाधीश भगवान के, तो उन्होंने कह दिया कि ये जो विट्ठल दास जी हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने नहीं गए। राजा को बड़ा क्रोध आ गया, कैसे नहीं गए हैं, पूछा जाए उनसे। वो राजसभा में सबके सामने उनसे पूछा गया कि आप दर्शन करने क्यों नहीं गए द्वारकाधीश जी के। तो विट्ठल दास जी ने कह दिया कि मेरे तो ठाकुर जी बस वही है जो मुरली मनोहर श्री कृष्ण है, जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, वह उन्हीं का उपासना करता हूँ। आगे की कथा बाद में बताएंगे, पहले पहला पत्र का श्रवण करते हैं, फिर कैसे उन्होंने नित्य विहार प्रकट किया उसकी चर्चा हम लोग दूसरे पत्र में करेंगे। तो पहला पत्र, जैसे ही विट्ठल दास जी पहुंचे जूनागढ़, वैसे ही महाप्रभु जी ने यह पत्र उनको लिखा। तो महाप्रभु जी की भाषा है। पहला पत्र। श्री सकल सुख संपन्न रस रीति बढ़ावन, चिरंजीव मेरे प्राण के प्राण विट्ठल दास, जोग लिखतम श्री वृंदावन रचोप सेवी, श्री हरिवंश जोड़ी सुमरन बंचनो। कह रहे हैं श्री सकल सुख संपन्न रस रीति बढ़ावन, चिरंजीव मेरे प्राण को प्राण विट्ठल दास। एक गुरु एक शिष्य से क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे प्राण के प्राण हो। मेरे प्राण कौन? महाप्रभु जी के प्राण कौन है? प्रियालाल। अब प्रियालाल के प्राण हो तुम। कह रहे हैं कि मेरे प्राण के प्राण विट्ठल दास, तुम मेरे प्राण के प्राण मतलब मेरे प्रिया प्रीतम को अत्यंत प्यारे हो। जोग लिखतम श्री वृंदावन रजोप सेवी, श्री हरिवंश जोड़ी सुमरन बंचनो। जो वृंदावन का रज का सेवन करने वाले हैं महाप्रभु में कह रहे हैं कि मैं जो वृंदावन का रस का सेवन करने वाला हूं, उनकी जो श्री हरिवंश की जोड़ी है उनका तुम सुमरन करो। जोड़ी सुमरन मत रहो, प्रिया प्रीतम की जुगल जोड़ी के सुमरन में हमेशा मत रहो। जोड़ी जो है सुख बरसत है। ये जो जोड़ी है प्रिया प्रीतम की, ये सुख को बरसाने वाली है, सुख का मूल है। तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप है, पत्री बांचन आनंद उमड़ी चली है। बहुत सुंदर बात कि तुम ये अगर इसमें गहराई में जाने का प्रयास करो कि कैसे कितनी दैन्यता है महाप्रभु जी के शब्दों में, कितना प्रेम है अपने शिष्य के प्रति। कह रहे हैं कि तेरे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप है। मतलब वेट करते हैं महाप्रभु जी कब विट्ठल दास जी का पत्र आ जाएगा। गुरु हैं और शिष्य के पत्र का वेट करते हैं कि कब उनका पत्र आएगा। जोड़ी जो है सुख बरसत है, तुम कुशल स्वरूप हो और तुम तो सब समझने ही वाले हो। प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सुख अमृत स्वरूप है। अमृत के तुल्य सुख मुझे देते हैं जो तिहारे हस्ताक्षर, तेरे जो पत्र मेरे पास आते हैं। पत्री वांचन आनंद उमड़ी चले हैं, एवं ये पत्री लिखते समय, ये पत्र लिखते समय मेरे अंदर आनंद आ रहा है कि मेरा पत्र पढ़ोगे तो तुमको आनंद मिलेगा। इतना एक हो गया है गुरु शिष्य का मन। कह रहे हैं कि मैं पत्र लिखते समय मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। मेरी बुद्धि को इतना शक्ति नहीं जो कहीं सका, पर तो ही जानत हो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि में इतना शक्ति नहीं है कि मैं प्रिया प्रीतम की उस लीला का वर्णन कर सकूं या उस प्रेम का वर्णन कर सकूं, या मैं इतना वर्णन कर सकूं कि मैं तुमको कितना प्रेम करता हूं मैं वर्णन कर सकूं, पर तुम सब जानत हो, तुम तो सब जानते हो मेरे हृदय की दशा। कितना कितना सुख वर्षण स्वरूप है ना ये शब्द कितना सुख देने वाले हैं कि एक गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुमको बता सकूं मैं तुमको कितना प्रेम करता हूं, पर तुम तो जानते हो, तुम सभी जानत हो। कह रहे हैं श्री स्वामी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि विट्ठल दास श्री स्वामी जी तुम पे बहुत प्रसन्न है, खूब कृपा है स्वामी जी की। हम कहाँ आशीर्वाद दें,
हम यही आशीष देते हैं कि तिहार आयुष बढ़ो और तिहार सकल सुख संपत्ति बढ़ो, तिहार मन को मनोरथ पूर्ण हो, हम नेत्र सुख देखें, यही हमारी भेंट रही। कितनी सुंदर बात है। कह रहे हैं हम कहाँ आशीष दें, सामने जो तुम पे इतनी प्रसन्न है, इतनी कृपा है तुम्हारे पास सामने, जो कि मैं कौन होता हूं तुमको आशीष देने वाला। महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं तुमको क्या आशीष दूं। हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तिहार आयुष बढ़े, तिहार सकल सुख संपत्ति बढ़े, तुम आयुष्मान भव और तुम्हारी सकल सुख संपत्ति मतलब तुम्हारे जो प्रिया लाल की जो भजन की संपत्ति है, प्रेम की संपत्ति है, जिनमें तिंत बढ़ती रहे। तिहार मन को मनोरथ पूर्ण होए, जो प्रिया प्रीतम की नित्य लीला प्रवेश करने का तुम्हारा जो मन का मनोरथ है वो पूर्ण हो, और हम नेत्र सुख देखें। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं हम वो सुख, वो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण होते हुए अपनी आंखों से देखें, हम ये चाहते हैं। हम नेत्र सुख देखें, जब तुम प्रिया जी की सेवा में जाओ, हम तुमको प्रिया जी की सेवा करते हुए अपने नेत्र से देखें, ये हमको सुख प्राप्त हो। हम नेत्र सुख देखें, यही हमारी भेंट है, यही हमको तुम दे दो। अगर कोई भेंट देना चाहते हो यही भेंट दे दो कि हम तो अपनी आंखों से तुमको देख लें प्रिया जी की सेवा में। यही गुरु पता यही चाहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरा शिष्य जो है खूब अच्छे से प्रिया जी की सेवा में लग जाए, खूब भजन भावना करते रहे। यहाँ की काहू बात की चिंता मत करो, तिहारी पहचानते श्यामा जो हमको बहुत सुख देते हैं। यहाँ बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हृदय फट जाता है बोलते समय। कह रहे हैं कि विठल दास यहाँ की परेशानी चिंता मत करना, ये कैसे सेवा और राधा वल्लभ जी की, यहाँ की काहू बात की चिंता ना करो। क्यों
जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश 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 सर्व श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। ऐसे उदार हमारे आचार्य, ऐसे उदार हमारे गुरु हैं, ऐसे गुरु हमको मिल गए हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को, ऐसे गुरु मिल गए हैं। कोई लायक नहीं है तब भी हमारे गुरु देखो, अपने गुरु की तरफ देखो, हमारे गुरु कौन है, मेरे गुरु हरिवंश दयाल। तो आज जो है हम लोगों ने महाप्रभु जी के चरितामृत को श्रवण कर लिया अच्छे से। अब कल जो है, कल की जो विश्राम दिवस की कथा होगी, कल जो है लास्ट डे है महाप्रभु जी की, फिर जो है 15 तारीख है कल, तो फिर कल से जो है कथा विश्राम हो जाएगी। ठीक है, तो कल जो है सेवा विधि, जो रुद्यामल की जो सेवा विधि है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अथाष्टयाम सेवा विधि, रुद्यामल में जो अष्टयम सेवा विधि है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। पार्वती से कहते, पार्वती माता से भोले बाबा बता रहे हैं सेवा विधि का, उसकी चर्चा करके कथा में करेंगे। इसका कथा विश्राम हो जाएगी। तो खूब प्रेम से आप लोग कला की कथा श्रवण कीजिएगा। क्या करें भैया, हमारे भी एग्जाम हैं और जैसी श्री जी ने सेवा दे रखी है उस सेवा को तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों को जो है यूपीएससी का एग्जाम है भगवान, वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं है मेरा अभी, वो तो बाद में होगा, सेमेस्टर वाइज मेरे कॉलेज के एग्जाम से, इस वजह से कथा विश्राम है थोड़े दिनों की, बाकी हमको क्षमा कीजिएगा। कल तो कथा होगी, आपको कल की कथा में बता दिया जाएगा जैसे क्या होगा, आप चिंता मत कीजिए, कल तो कथा होगी, कल तो आइएगा। ठीक है, श्री हरिवंश मनोज जी। श्री हरिवंश युवराज जी मैं कह रहा था, एक तो आप अभी भजन सुनाना, और दूसरा युवराज जी कल आपने कहा था 15 से, मतलब 16 से लेके 30 तक कथा नहीं होगी। हाँ, तो कल 15 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और युवराज जी जो था सब पहले कंफर्म कर लूंगा, और फिर कल या फिर परसों बताएंगे, मतलब उस चीज के परसों बारे कैसे में सरप्राइज बताएंगे तो आप, क्या बताएंगे। परसों तो कथा विश्राम ही होगी ना। अरे परसों, या काम करेंगे कि परसों सुबह बता देंगे, क्योंकि कल मैं चाहता हूँ कि जब मैं भी हूँ ना तभी पता लगे, क्योंकि मैं कल होऊंगा नहीं ना कथा में, क्योंकि आपको पता ही है कल मैं करके जा रहा हूँ। जी ठीक है जी। युवराज जी, आप ही बता देना, आप ही बता देना, आप ही बता देना, पहले कंफर्म कर लेंगे उसके बाद बता देना, और जैसा हो वैसा कल बात कर लेंगे कॉल पे, और टाइमिंग बता देंगे जो भी है। जी जी, ठीक है ठीक है। जी। और बाकी जो नए नए जो न्यू डिवोटीज आए हैं, जो नए नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, वो युवराज जी और मेरे को मैसेज कर दे पर्सनली, जो नए नए आज आए हैं। ठीक है। और एक सेकंड, निष्ठा भारती माता जी, आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड है? श्री हरे कृष्णा। निष्ठा भारती माता जी, आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड है? और जो जो माताएं बहनें हैं जो भगवत मार्ग 3 में ऐड है, हरे कृष्णा वही। प्रभु जी। मैं किसी जी ग्रुप हरे में कृष्णा। नहीं, मुझे लिंक भेज रही है रानी माता जी, मैं उसी से ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको ग्रुप में भी ऐड होना है हमारा, एक सेकंड, आपका माइक थोड़ा, आपको भगवत मार्ग माता जी वाले ग्रुप में भी ऐड होना है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी जितने भी माताएं बहन है जो थर्ड में ऐड है, थर्ड वाले ग्रुप में ऐड है, वो युवराज जी या फिर मुझे मैसेज कर दे। युवराज जी हमारी जैसे हित बोरी सखी, उनको मैसेज कर दिया, मुझे मैसेज कर दे, वो माता जी वाले ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। माता जी वाला ग्रुप केवल माताओं और बहनों के लिए है। जी। और बाकी निष्ठा माता जी, आप निशा आपको ऐड होना तो आप बता दीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी युवराज जी आप भजन सुनाइए, क्वेश्चन आंसर किसी से पूछ लीजिए, किसी का है, उसके बाद भजन।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। नारद मुनि श्री जी की सहचरी हैं क्या भैया? नारद मुनि सहचरी तो हमने कभी नहीं सुना। नारद मुनि का सहचरी स्वरूप हो सकता है। जी जी, बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो आप अभी बता रहे हैं महाप्रभु जी के बारे में, तो ये महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी है या कोई और है? जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी है ना, राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार, ऐसे ही ये हरिवंश महाप्रभु जी हैं। ये ठाकुर जी की जो श्री कृष्ण है ना, उनकी मुरली के अवतार हैं। इसलिए तो ये हरिवंश महाप्रभु जी है जो ठाकुर जी की मुरली के अवतार हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम ठाकुर जी और राधा रानी दोनों के सम्मिलित अवतार हैं। ठीक है। निशा माता जी, ठीक है, आपको समझ में आ गया? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। हाँ, हम बोल नहीं पाए थे पूरी बात। तो हमारे जो हित निकुंज में है ना, उसमें तो बोल दिया गया है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद। नारद का नाम लिया गया है ना, आप लोगों को स्वर्ण भी पड़ी होगी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखे रालत छितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्दो वशीकर्ण चूर मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। तो निकुंज भी कई तरीके के निकुंज ही हमने आप लोगों को उस दिन बताया था। तो श्री हित निकुंज में तो ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। हित निकुंज में तो सखिया है और उसमें उनका प्रवेश नहीं है, क्योंकि साफ बात महाप्रभु जी की वाणी में कह रहे हैं। यो ब्रह्म मरुदुष्य नारद भीष्म मुख, नारद जी की बात कही गई है तो भाई तो बात हो ही गई। ठीक है। वैसे इसका मतलब ये नहीं नारद जी कोई भक्त नहीं, नारद जी बहुत बड़े वैष्णव हैं। ठीक है। तो संप्रदाय का अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग भाव होता है। उसी रूप देखो भगवान जो है ना, अब कोई कहे कि कोई कह रहा है ठाकुर जी ऐसे दिखते हैं, कोई कह रहा है ऐसे दिखते हैं, कोई कह रहा है वहां रहते हैं, कोई कहता है वहां रहते हैं, अलग अलग कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखो क्या होता है, सब ऐसा नहीं है कि वो गलत है या वो गलत है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। भगवान जिस रूप में जिस भाव से भक्त उनको भजता है, उस भाव से भगवान उसके पास चले जाते हैं। तो भगवान जो है ना, अपने भक्त के भाव के अनुसार लीला करते हैं। अब कोई भक्त ये का ये भाव है कि ठाकुर जी जो है हमारे पति हैं, कोई सोचता है हमारे ठाकुर जी में लाला हैं, कोई सोचता है हमारे ठाकुर जी में सखा है, तो उसी भाव ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही ठाकुर जी उसको उस भाव के अनुसार प्राप्त होते। भावोत्सवेन भजतम रस कामधेनु तम राधिका जरेणु मनुस्मरामि। भाव के अनुसार प्रियतम उसे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो तुम बताइए। आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, वरना फिर हम लोग विश्राम करते हैं। अगर हम दीक्षा से पहले मर गए ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? दीक्षा से पहले क्यों मरेंगे आप? ऐसी बातें मत कीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जी। आनी सकी श्री हरिवंश, बताइए। श्री हरिवंश जी, ये संप्रदाय जरूरी है क्या कि भगवान से जुड़ने के लिए? और जो ये संप्रदाय है तो ये बनाया किन्होंने? संप्रदाय देखिए क्या होता है, भगवान के जो भाव है उसकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते। हम कैसे, आप और हम कैसे भगवान के भाव की प्राप्ति कर लेंगे? देखिए संप्रदाय के जुड़ना इसलिए जरूरी है, जिस प्रकार हर बच्चा पढ़ाई करता है पर उसे स्कूल जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है एक डिग्री लेने के लिए, कि वो कहाँ से पढ़ा पास आउट हुआ है, क्या उसके पास प्रूफ है कि वो पास आउट हुआ है, किसी जगह से पढ़ा लिखा है, या वो कहाँ से क्या सीखा है, किस मार्ग से सीखा है। तो किसी आचार्य के, किसी गुरु के अनुगत होना बड़ा आवश्यक है। गुरु बिन भवनिति तरई न कोई, चाहे वीर शंकर सम होई। रामायण में कह रहे हैं कि साक्षात अगर शिव भी है तो वो बिना गुरु के भवनिधि का पाठ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो हम लोग मनुष्य लोग हैं, तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु एक संप्रदाय में हम चलते हैं, जैसे कि जो ठाकुर जी के वात्सल्य भाव है, हम सब लोग कोई ठाकुर जी को अपना बच्चा मानता है। ठीक है। तो क्या हमारे अंदर का सामर्थ्य कि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण
जो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, वो श्री कृष्ण हमारे बच्चा बन पाए, हम उनके, वो हमारे बालक बन पाए। हम इतना सामर्थ्य रखते हैं कि हम उनके पिता माता बन जाए, नहीं रख सकते। इसीलिए ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी कुछ भक्त चाहते थे कि हम काश ठाकुर जी हमारे बच्चे होते, पर कहाँ मैं अधम, मैं कहाँ ठाकुर जी भगवान, मैं उनको बच्चा कैसे बना पाऊंगा। ठाकुर जी सोचा अच्छा मेरे भक्त ऐसा चाहते हैं, तो ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। अब मैं वल्लभाचार्य जी के रूप प्रकट होकर अपने इस भाव की भक्ति का प्रचार करता हूँ। तो वल्लभाचार्य जी ने वात्सल्य भाव की स्थापना करी। कुछ लोग सोचते थे अच्छा मैं ठाकुर जी का दास बन जाऊं, पर कहाँ वो भगवान, मैं दास कैसे बन पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी माधवाचार्य जी के रूप में, निम्बारकाचार्य जी के सॉरी चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, माधवाचार्य जी के रूप में, रामानुजाचार्य जी के रूप में, रामानंदाचार्य जी के रूप में, अनेकों आचार्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। कोई राम जी का दास बनना चाहता तो श्री कृष्ण का दास, कोई हरि का दास बनना चाहता था। भगवान ने कहा मैं इस रूप में प्रकट होकर अपनी दास भाव की भक्ति का प्रचार करता हूँ, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। अब कोई सोचा था कि काश में श्री कृष्ण की गोपी होता, उनके संग प्रेम करता, तो भगवान श्री कृष्ण निम्बारकाचार्य के रूप में प्रकट होकर गोपी भाव का प्रसाद करते हैं। अब किसी ने सोचा श्री कृष्ण तो ठीक है, काश में राधा रानी की सखी हो पाता, पर मैं कहाँ राधा रानी, कहाँ कैसे उनको प्राप्त करूंगा। तो राधा रानी ने रास मध्य ललिता अधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। तो ललिता सखी के प्रार्थना करने पर श्यामली जी ने आगे कहा कि ललिता सखी आप जाओ, आप ही प्रचार करो सखी भाव का, और वंशी आप जाओ। तो हरिवंश वंशी के रूप में आए, ललिता सखी हरिदास जी महाराज के रूप में, विशाखा सखी हरिराम व्यास जी के रूप में आई। तो इन तीन सखियों ने सहचरी भाव का प्रचार किया। तो भगवान जो है वो तो गुह्य तत्व है, बहुत दूर है हम सब से। भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमसे तो अपने दिनचर्या में इतने अपराध हो जाते हैं। तो भगवान के जो भाव है, भगवान ने ही अनेकों आचार्य के रूप प्रकट होकर अपने अपने भाव, अपने अपने संप्रदाय को, आपने पूछा नहीं संप्रदाय किसने बनाया, तो स्वयं भगवान ने संप्रदाय बनाए हैं। क्योंकि अनेकों आचार्य के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं, और इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आकर के, वेदों में भी इसका उल्लेख है भगवान के अनेकों संप्रदायों का। वेद तो हमारे सनातन धर्म का मूल है। तो अनेकों आचार्य के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अनेकों संप्रदाय की घटना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो जिस भाव का भक्त है वो उस भाव से मुझे प्राप्त कर ले। उस संप्रदाय के उस आचार्य को, उसी गुरु परंपरा का मंत्र भगवान प्रदान करते हैं। जैसे गोपाल मंत्र हो गया, राम तारक मंत्र हो गया, तो वो नारायण मंत्र हो गया, अनेकों प्रकार के मंत्र भगवान प्रदान करते हैं। इस मंत्र के जाप से आप इस भाव को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी। और एक बात और ये पूछनी थी, जैसे ये संप्रदाय बटे हैं वैष्णवों के लिए, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंस बता रहे हैं कि अभी जैसे हितजू से जुड़े हैं हम, तो नारायण को प्रतिदिन खिचड़ी का जो भोग लगता है, प्रतिदिन मंदिर में खिचड़ी का भोग लगता है, राधा वल्लभ जी में भी लगता है, और वहाँ जगन्नाथ प्रभु को भी लगता है। तो वो प्रतिदिन लगता है। पर जैसे आज संक्रांति थी, आज दिन मंगलवार था, तो हम लोग बचपन से ये सुनते आए, रविवार को, मंगलवार को, वीरवार को खिचड़ी नहीं बनाते, वो नहीं पाते, ग्रह लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो मेरे साथ आज हुआ क्या, सुबह से ही कि मुझे खिचड़ी तो बनानी थी, भोग लगानी है ठाकुर जी को, पर जो संप्रदायों से नहीं जुड़े हैं, जो ठाकुर जी के सेवा से नहीं जुड़े हैं, या जो वैष्णव धर्म को नहीं मानते, तो उन्होंने मुझे ये कहा आज मंगलवार को खिचड़ी क्यों बनाना, बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, मतलब वो लोग ये बोल रहे थे। तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों है? जान तो सभी रहे हैं कि जब ठाकुर जी को भोग लगना है, तो फिर क्यों कंफ्यूजन में डालते हैं लोग? देखो क्या होता है ना, वही भगवान ने रामचरितमानस में इसका उत्तर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई न जाना। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं क्या करोगे भगवान की पूजा करके, कण कण में भगवान है, तुम में भगवान, मुझ में भगवान, क्या एक पत्थर की मूर्ति की पूजा करना। लोग तो ये भी कहते हैं। तो प्रेम ते प्रकट होई न जाए, जब तक हमारे में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान को देखने का जो चश्मा है वो प्रेम का चश्मा है। जब तक प्रेम का चश्मा नहीं लगा होगा तब तक भगवान को हम देख नहीं पाएंगे। वस्तुतः बात आपने ये कही कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा, और आपका भाव है ठाकुर जी को भोग लगाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप दीपावली का दिन है, ठीक है, और आपको आज शाम को गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, और आप नहा करके निकली, वैसे आपके बच्चे ने लैट्रिन कर ली, आपके बच्चे को साफ नहीं करोगी। अब साफ करोगे तो सर भी धोना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको ठाकुर सामने रात को शाम को पूजा करनी है। तो क्या बच्चे को साफ नहीं करेंगे? बच्चे को तो साफ करेंगे, भले हमको 10 बार सर धोना पड़ जाए।
इसी तरीके से जो प्रेम होता है ना, प्रेम की उपासना में या प्रेम की जो भावनाएं होती, जो भाव होता है, उसमें इन विधि निषेधों का इतना मान्यता नहीं रखी जाती है। बाकी जो है कुछ लोग जो है मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो भगवान को भगवान भी नहीं मानते, वो तो एक पत्थर की मूर्ति मानते हैं। तो मानने वालों के उस अनुसार हम नहीं चल सकते। हम उनको क्या मानते हैं ये हमारे लिए विशेष रखता है। जैसे कि एक लड़का है, कोई उसे बेटा मानता है, कोई भाई मानता है और कोई उसे पति मानता है। वो एक बेटा है, जो भाई मानता है वो बहन वाले आचार करेगा उसके संग, जो पुत्र मानता है वो माँ वाले आचार करेगा, एवं जो उसे अपना पति मानता है वो पत्नी वाले आचरण करेगा। है वो एक ही प्राणी पर सब उससे अलग अलग आचरण करेंगे। कोई पत्थर की मूर्ति मानता है, कोई उसे भगवान मानता है तो वो उस प्रकार के आचरण करेगा। कोई उसे अपना बालक, कोई अपना प्रीतम मानता है तो उस प्रकार के आचरण करेगा। तो आचरण अपने प्रेम के अनुसार, अपने भाव के अनुसार होती है। ठीक है जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, आप भगवत माया ग्रुप में ऐड हैं? जी हैं, माता जी वाले ग्रुप में बहुत हैं। अच्छे होते हैं सखी, बहुत जी, अच्छे प्रश्न करते हो आप, जय हो। ये प्रश्न हम नहीं करते हैं सखी, जो ये प्रश्न शायद श्री जी डाल देती है हमारे दिमाग में। कभी तो लगता है कि प्रश्न नहीं करना चाहिए, फिर ऐसा लगता है कि अगर प्रश्न ना करे तो ये जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो वो और भी गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर प्रश्न करती हो, बहुत सुंदर। तो ये श्री जी श्री हरिवंश, इसमें मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे ये संप्रदाय होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे भारत में बहुत सारे बाबाएं, गुरु जितने भी हैं बन रहे हैं। अब सब लोग सोचते हैं कौन सही है, कौन गलत है, कौन प्रामाणिक है, कौन क्या है, कौन ये है। इसलिए संप्रदाय बहुत जरूरी है हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों में, क्योंकि आजकल बहुत प्रकार के गुरु हैं, निरंकारवादी हैं, बहुत सारे हैं। हम किससे जुड़े? हम गुरु से जुड़ जाते हैं और गलत जगह दीक्षा ले लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, हमने यहाँ को दीक्षा ली, ये संप्रदाय हमारे लायक नहीं था, हमारे भाव के अकॉर्डिंग नहीं था, फिर हम गुरु बदलने की बात करते हैं। इसलिए बहुत गुरु और संप्रदाय अपने भाव अनुसार सोच समझ के आना चाहिए इस मार्ग पे। युवराज जी, कवि समझा दो पहले आप। 1 मिनट भैया जी, थोड़ा यहाँ पर क्षमा चाहेंगे। हमें ये लगता है कि जो हमें दीक्षा लेनी है तो क्या ये हम डिसाइड करते हैं या फिर श्री जी डिसाइड करेंगे कि हमारे गुरु कौन होंगे? क्या हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम गुरु डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये गुरु हो? गुरु डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए, अगर वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान पे निर्भर होता है कि आप हमको मार्ग दिखाएं, और वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि भगवान आप मुझे मार्ग दिखाएं, तो भगवान उसे उचित गुरु के पास अपने आप पहुंचा देते हैं। तो अगर अपने पुरुषार्थ से जाकर के अगर गलत आचरण कर रहा है तो ना भगवान उसके लिए वो रहती है। 18वें अध्याय भगवान क्या कहते हैं अंत में? आपने गीता पढ़ी होगी, 18वें अध्याय भगवान अंत में कह रहे हैं, मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है, पर अब तुम वो करो जो तुमको उचित लगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही तुम करो, मैंने तुमको सब ज्ञान दे दिया, अब तो वैसा वैसा कर लेना। नहीं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुमको सब बोल दिया है, पर अब तुमको जो उचित लगे वैसा तुम करना प्रारंभ करो। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि भगवान जो है, वो तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, भगवान की इच्छा के बिना कोई कहीं पे नहीं जुड़ सकता। परंतु अगर हम खुद से ही गलत चेष्टा करना चाहें, गलत जगह जुड़ना चाहें, तो थोड़ी ना भगवान की थोड़ी ना गलती है उसमें। तो भगवान छोड़ देंगे मनमानी करने के लिए? आपको छोड़ दिया भगवान ने? कभी तो लगता है हाँ और कभी लगता है ना। अगर आपको हाँ लगता है तो आप क्षमा करना सखी, आपके भी शरणागति पुष्ट नहीं हुई है। भगवान तो कभी छोड़ते ही नहीं है। नहीं, कभी कभी ऐसे मतलब जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो अब हम लोग इतने परिस्थिति से, अरे नहीं नहीं नहीं, लाभा लाभो जया जयो, भगवान कहते हैं लाभ हानि में, जय पराजय में जो सम रहता है वही मेरा भक्त है। अभी तो हम भक्त भी नहीं हुए हैं अगर हम परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं। और भगवान कौन है आपको प्यार करने वाला संसार में, ये बताइए। हमको
हमको कोई भी अगर कुछ चाह रहा है या प्रेम कर रहा है, कोई भी रिश्ता हमसे बनाया है, तो कुछ ना कुछ हमारे गुणों से रीच करके ही बनाया, चाहे कोई भी हमारा गुण क्यों ना हो। पर वो श्री कृष्ण है। क्या भगवान आपसे कभी बोलने आए तो थोड़ी मोटी है, थोड़ी पतली हो जाए, थोड़ी काली, थोड़ी गोरी हो जाए, थोड़ी छोटी, थोड़ी लंबी हो जाए, अच्छे से ढंग मेरे संग रहना है तो ऐसे कर, वरना मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। भगवान कभी कुछ नहीं कहते। जैसे हो तैसे हो, चाहे मनगंता है चाहे बुरा है, जैसे भगवान वैसे ही स्वीकार करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। भगवान तो खूब प्रेम करने वाले हैं। भगवान तो कभी किसी को छोड़ते ही नहीं है। बस हम उनको छोड़ दें तो वो अलग भगवान बात को है। प्रेम तो दिखता होगा ना कि मानते हैं कि हम गलती कर लेते हैं और फिर उनके पास जाते हैं, सॉरी कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो क्या भगवान इन सब चीजों को देखते तो है ना? क्यों नहीं देखते? भगवान क्यों नहीं देखेंगे? अगर आप गलती करोगे तो भगवान उसको सुधारेंगे, देखेंगे तो सुधारेंगे कहाँ से? क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं उन सबके अंदर ये चलता है कि गलतियां तो प्रतिदिन हम करते हैं। हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर वो शास्त्र विरुद्ध भी कार्य हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए और उससे हो जाता है। तो वो जब हो जाता है तो फिर भगवान से हम क्षमा याचना करते हैं। जब हमें आत्मग्लानि होती है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया, तो प्रभु प्लीज हमें माफ कर देना। तो कभी कभी ये लगता है कि भगवान सुन तो रहे हैं, ये तो पक्का है कि भगवान सुन तो रहे हैं, पर रिप्लाई जब नहीं आता तो लगता है कि अब भगवान सुन रहे हैं हमारी गलतियों पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम पश्चाताप कर रहे हैं तो हमें माफ कर देना चाहिए, हमें फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सारे प्रश्न मेरे ख्याल से सभी के मन में चलते होंगे। नहीं नहीं, सभी के मन में तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सब रोज कथा में आते हैं 2 साल से। शरणागति तो की उनकी बात अलग है भैया जी, हमारे अंदर अभी शरणागति वैसी है नहीं। हम तो बस अभी कथा सुन रहे हैं और नहीं, पता है हमारे अंदर वो शरणागति आएगी या नहीं आएगी, वो भक्ति हमारे अंदर आएगी नहीं आएगी, ये तो सब ये बस। तो आपकी धन्यता है। खैर यहाँ पे ये बात कही, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि देखिए, भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हम बस उनको शरणागत एक बार होना चाहे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश सही तबहि। तो भगवान के सामने बस हम एक बार चले जाएं, उनके एक बार शरण में चले जाएं, तो वो तो बहुत प्रेम करते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। अगर चाहे वो उनका नालायक बच्चा हो, चाहे वो लायक बच्चा हो, वो सभी का भरण पोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भगवान को गाली देने वाले लोग हैं, भगवान तो उनको भी श्वासें दे रहे हैं, उनकी भी श्वासें चल रही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान श्वास ही बंद कर देते हैं कि ये तो मुझे गाली दे रहा है, इसको मारो, यहाँ से हटाओ। नहीं, भगवान सबको प्रेम करते हैं। पर भगवान ने गीता में एक बात और भी कही है कि मैं सबको समान प्रेम करता हूँ, मैं सबसे समभाव रखता हूँ, परंतु अर्जुन, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, भक्ति भाव से मेरी पूजा में लगता है, मैं उसे विशेष प्रेम करता हूँ। तो वो विशेष प्रेम का अधिकारी हो जाता है जो भगवान के शरण में चला जाता है। वस्तुतः भगवान सबको प्रेम करते हैं। ठीक है जी, सही जी। है। कुछ ठीक। गलती हो तो उसे क्षमा करेंगे। नहीं नहीं, हमको क्षमा कीजिएगा अगर गलती हुई हो तो। श्री हरिवंश। जी बिल्कुल। हाँ, श्री हरिवंश। क्या बातें हो रही हैं भैया कमेंट बॉक्स में? आप लोग डर क्यों रहे हैं? अच्छी युवराज अच्छी जी, भगवत चर्चा होगी। युवराज हाँ, जी आप लोरी कर दीजिए, क्योंकि अभिनव और महक का बड़ा बेकार क्वेश्चन, आपको गुस्सा आएगा ये क्या कर रहे हैं। किसका? अभिनव का क्या क्वेश्चन है? देख लो क्या क्वेश्चन है कि अगर क्या हम है कल आप? मर गए तो हम निकुंज जाएंगे। हम कल मर गए तो हिमांशी और ये अनुभव अभिनव कह रहे हैं अगर हम कल मर गए तो क्या हम निकुंज जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं सकी, अगला जन्म लेके फिर दीक्षा लेके निकुंज चले जाएंगे। बताओ। देखो, निकुंज तो जा सकते हो अगर आपकी गुरु में इतनी शरणागति है ना, इतना आपकी अनन्यता है गुरु में, तो अंत समय गुरुदेव वहां पे प्रकट होकर के आपको शरणागत में निज में तो दे देंगे और आप निकुंज पहुंच जाओगे। पर अगर शरणागति भी उतनी पुष्ट नहीं हुई है तो फिर तो आपको जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। जितनी भक्ति अभी यहाँ पे करी है, दूसरे जन्म में वहीं से आगे से भक्ति करोगे, और फिर जो है वहीं से आगे से भक्ति करके सही मार्ग पे जाकर के भगवत प्राप्ति कर लोगे। पर ये बात है, इसलिए कहते हैं जल्दी से जल्दी गुरु के शरण में जाओ, और जितनी
बातें आपकी हो रही हैं वो सब छोड़ो और जो है भगवान के शरण में जाओ, उनसे प्रेम करो। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। और ये बात हमने आपसे क्यों कही, अगर शरणागति पुष्ट है तो दीक्षा अगर नहीं भी हुई तो अंत में गुरुदेव मंत्र दे देंगे आकर के। इसलिए करें शरणागति पुष्ट होना चाहिए। आप वृंदावन नहीं जा पा रहे, गुरुदेव से नहीं मिल पा रहे, कोई बात नहीं, पर यहाँ बैठे शरणागति तो पुष्ट कर ही सकते हो ना, यहीं बैठे बैठे कर सकते हो। शरणागति अपनी पुष्ट कर लो। जो उनके शरण में आ जाए उसको बिल्कुल नहीं तिरस्कृत करते कोई भगवान, कभी उसके दोषों को नहीं देखते। नरवाहन को जब महाप्रभु जी ने स्वीकार कर लिया तो भाई हमको कैसे नहीं स्वीकार करेंगे। तो बस उनकी शरण में हम चले जाएं, बस उनकी शरणागत हो जाओ, बस शरणागति का भाव पुष्ट हो जाए, वो आपकी बिगड़ी अनेकों जन्मों की अभी सुधर जाएगी। ठीक है, तो अब श्री जी को शयन कराते हैं, बहुत लेट हो शेरवंश भैया, गया। बताइए भैया ये पूछ रहे थे, ये जो कुंभ स्नान चल रहा है, तो जैसे भैया इसमें हम लोग जाएंगे नहाने वहाने के लिए, तो फिर तो लाल जी के सब सेवा वाला छूट जाएगा, तो क्या कैसे क्या क्या किया जी भैया? कितने दिन नहाएंगी आप? 1-2 दिन के तो जा रही एक दिन, बस एक दिन के लिए भैया। तो कोई जैसे बात रात को निकले तो रात को यहाँ से निकला जाएगा, तो सुबह तो पूरा दिन तो लग ही जाएगा भैया घर में आते आते। तो सेवा के लिए जैसे मान लो हम किसी को दे के गए, तो वो तो जैसे हम करते वो तो ऐसे कोई करेगा नहीं, वो तो जैसे बस आप तो जो है ना, हम बताएं, आप जो है लाल जो कंफर्टेबल कपड़े पहना देना, तो टाइट टाइट मत पहनाना, नंबर रख देना, एक गिलास में जल रख देना ढक करके, पास में थोड़े मेवा मिश्री रख देना ढक के करके, और उनसे कह देना देखो भूख लगे तो ये खा लेना, प्यास लगे तो ये पी लेना, और मेरे संग चलो मेरे कंधे पे बैठ करके, यही बात उनसे कह देना। और इस भाव से क्या चली जाओ, परेशान मत हो। जी भैया, एक बात और है, ये सखी जो बोली हैं उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं, पता नहीं हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनका बात सुन के हम तो सखी जो जब से भगवत मार्ग से जुड़े हैं हम लोग, अब पता नहीं और सखियों का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भगवत मार्ग से जब से जुड़े हैं, इस श्री जी की कृपा से जब से जो जो बताया गया क्या है, तो जो आता है आप कह रही हैं कि दोस्त का वो बताते नहीं, गलतियों का बताती हैं, श्री जी भी बताती है और लाल जी भी बताते हैं। आप जुड़िए उनसे, अगर मन से जुड़ेंगे तो आपको सब पता लगेगा कि नहीं नहीं क्या गलत है क्या सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आता है सखी जी। जय हो जय हो। भैया हम तो भैया भगवत मार्ग से जब से जुड़े हैं भैया, बहुत ही कुछ नहीं था पता, कुछ जानकारी नहीं थी। अंकिता सखी का, मनोज लाला का और आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें जोड़ने से बहुत कुछ, अगर आप श्री जी से अच्छे से जुड़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि क्या हम गलत हैं क्या सही है क्या नहीं है क्या है। भैया हाँ, कुंभ स्नान करने जो कोई जा रहे हैं एक बात को ध्यान रखेगा कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि हम बिना नहाए जाएं वहां पे स्नान कर लें। पहले आप जहीं भी जाएं तो घर से स्नान करके निकलिएगा। पहले हम घर में अच्छे से साबुन लगा के स्नान कर लें, उसके बाद स्नान करने के बाद फिर कुंभ में स्नान करना है। ऐसा नहीं है कि हम शौच हुआ है उसके बाद कुंभ में स्नान, ऐसा नहीं। नहाने के बाद दोबारा स्नान कुंभ में किया जाता है। वहाँ पे साबुन आबुन मत लगाइएगा कोई, और ज्यादा कीड़ा मत कीजिए, किसी के पानी को थपथपाना, ये सब चीजें हमको नहीं करनी है। प्रेम से जाकर के वहाँ पे डुबकी लगानी है, और वहाँ पे संगम में यही प्रार्थना करनी है कि श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह खोरे। इस भाव से वहाँ पे स्नान करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा मनीषा सखी, आप स्नान करके जाइएगा घर से। ठीक है, तो फिर हम लोग श्री जी को शयन करवाते हैं। आज तो बड़ी अच्छी भगवत चर्चा हो गई, आनंद आ गया। भजन रह गया आपका। हाँ मीनू सखी बताइए क्या कह रही हैं आप? प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं क्या बहुत टाइम से बीमार चल रही हूँ और मेरे लाला की सेवा है, तो मैंने क्या बहुत उनको है ना, जैसे मेरे मिलने वाले तो क्या एक तरह से हमारा माँ बेटी का रिश्ता है, तो वहां पे भेज दिया उनको बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ सेवा नहीं हो पा रही, तो ऐसे भेज सकते हैं अपन? हाँ भेज सकते हैं। क्योंकि मेरे मन में ये भी आता है कि वो मेरे लाला है तो मैं उनको वहां क्यों भेजूं, फिर यूं भी आता है कि यहाँ सेवा नहीं हो पाती, कम से कम वहां उनकी सेवा हो रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो ऐसे मैं दुविधा में चल रही थी कि भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए।
नहीं, देखिए आपकी जब तबीयत ठीक हो जाए तो आप कर लीजिएगा सेवा। आप जब तक जो है उनके भावना से जैसे आप कुछ खा रही हो, भावना में उनकी छवि तो आपको याद होगी ना कैसे दिखते हैं वो। हाँ, आँख हाँ। बंद करके भावना कही, लो ठाकुर जी मैं ये पा रही हूँ, तुम भी पा लो। ऐसे भावना से बैठे हुए उनकी सेवा करती रहो, मानसिक सेवा। हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ, जैसे मेरे को होता है ना वो तो करती हूँ, पर वो ही पूछना था कि ऐसे भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते? नहीं, भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है, श्री श्री हरिवंश। हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हो गए, अब बस विश्राम करते हैं। आज की सभी सेवा श्री जी के चरणों में समर्पित। जय श्री हरिवंश। अखियों